बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो कोलिक पेन। तो जी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि कोलिक होता क्या है। बच्चे के पेट में जो गैस, मरोड़, कब्ज़ या पेट में जो दर्द होता है, इनकी तमाम शिकायत या अलामात को कोलिक कहा जाता है। इसका बहुत ही आसान हल है। वाई डू बेबीज हैव कोलिक। बच्चों में कोलिक होता क्यों है, इसकी क्या वजह है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो अपनी आंतों को खोल रहा होता है, तो इसके साथ साथ वो गैस भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। आंतें खुलने की वजह से इसके पेट में दर्द, मरोड़ और गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस सूरत में आप बच्चे को ये कोलिक ड्रॉप्स दे सकते हैं। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो डाइगैस के कोलिक ड्रॉप सबसे बेस्ट है क्योंकि ये कड़वे नहीं होते और ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। तो एक और कोलिक ड्रॉप्स मिलते हैं बच्चों के, वो थोड़े कड़वे होते हैं इसलिए वो बच्चा नहीं लेता। तो उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। ये वाले थोड़े कड़वे होते हैं लेकिन डाइगैस के मीठे होते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे बात आ जाती है कि कोलिक ड्रॉप्स देने कितने चाहिए। 6 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 से 6 कतरे दिन में 2 बार। 6 माह से 1 साल के बच्चों के लिए 8 से 10 कतरे दिन में 2 बार। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 15 से 30 कतरे दिन में 2 बार। तो यहाँ पे मैंने आपको बच्चे की एज के हिसाब से बताया। अगर आप बच्चे को उसके वज़न के हिसाब से देना चाहते हैं तो सपोज़ अगर आपका बच्चा 3 केजी का है तो आपने बच्चे को 3 ड्रॉप्स पिला देने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं पिलाना। और अगर आपका बच्चा 10 केजी का है तो आपने बच्चे को 10 ड्रॉप्स पिलाने हैं। तो चलें जी, अब बात आ जाती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कोलिक का इशू है। तो आपने देखना है अगर आपका बच्चा ऊ करता है या पेट बाहर निकालता है या फिर 2-3 घंटे हो गया वो रोता ही जा रहा है या फिर शाम के टाइम वो बहुत ही ज़्यादा रोता जा रहा है, तो आपने बच्चे के पेट के ऊपर हल्का सा दबा के देखना है। अगर वो ज़्यादा रोने लग जाए तो इसका मतलब है कि बच्चे को कोलिक का इशू है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने फ़ौरन बच्चे को कोलिक ड्रॉप्स पिला देने हैं। इससे काफ़ी बच्चे को रिलीफ मिलेगा। तो आपने अपने पास डाइगैस लाजमी रखना है। ये बहुत ही अच्छा है और हर्बल प्रोडक्ट है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ये मीठे होते हैं और बच्चे आसानी से ये पी लेते हैं बजाय दूसरे ग्राई वाटर की निस्बत। वो वाले थोड़े कड़वे होते हैं इसलिए वो बच्चा शौक से नहीं पीता। तो डाइगैस के साथ साथ आपने अपने पास नॉन-हाल ग्राई वाटर भी लाजमी रखना है क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा है पेट दर्द के लिए और बच्चों के जब दांत निकल रहे हों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ये भी अपने पास आपने लाजमी रखना है। तो बेस्ट ऑयल बेबी मसाज के लिए कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑयल है वो है जैतून का तेल, इसे ऑलिव ऑयल कहते हैं। नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे बेस्ट ये तीनों ऑयल हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो है वो अफोर्डेबल है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है अपने बजट में रहते हुए। तो चलें जी, अब बारी आ जाती है बेबी मसाज फॉर गैस रिलीफ। तो बेबी मसाज के लिए आपने पहले सरसों का ऑयल ले लेना है और इसे आपने हल्का सा नीम गर्म कर लेना है। तो आपने बच्चों को मसाज करनी है उसके पेट के ऊपर। तो जिस तरह से ये पोजीशन बताई गई है इस पोजीशन के ऊपर आपने बच्चे की मसाज करनी है क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे को आराम मिलता है और इससे भी उसके पेट की दर्द कम होती है। तो इस तरह से आपने बच्चे की टांगें कभी ऊपर करनी है कभी नीचे को करनी है, उसके पेट के साथ लगानी है फिर नीचे लेके आनी है। तो ये वाले मेथड यूज़ करके आपने लाजमी बच्चे की एक्सरसाइज करनी है और उसकी मसाज करनी है। तो ये पेन बच्चे को सिर्फ 3 माह तक ही होता है और उसके बाद बच्चा सुकून में आ जाता है क्योंकि उसकी आंतें खुल चुकी होती हैं। तो एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, जब भी आपने बच्चे को फीड करवाना है चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क है या फिर बोतल का मिल्क है, तो आपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद लटाना बिल्कुल नहीं है फ़ौरन। तो आपने बच्चे को पहले डकार दिलाना है, डकार दिला के फिर ही आपने बच्चे को लटाना है। तो जब तक बच्चा डकार ना ले ले तब तक आपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लटाना। तो जब बच्चा डकार ले लेगा उसके बाद आपने बच्चे को लटाना है। तो इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि
जब भी आपने बच्चे का दूध बनाना है तो आपने बोतल को राउंड शेप में शेक करना है, ना कि ऊपर और नीचे करके, क्योंकि इससे फीडर के अंदर बबल्स हो जाते हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से बच्चे के पेट में फिर गैस हो जाती है, तो इस बात का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो चले जी, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।